श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि कल गुरुवार की सप्तमी की तिथि है और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन 11 चने की दाल से और एक गुड़ के टुकड़े से शिवलिंग के सामने यह विशेष उपाय कर लेता है तो उसके जीवन की जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वो महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है। अगर उस व्यक्ति के जीवन में लगातार धन धान्य की कमी हो रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, या फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ चुकी है, किसी भी प्रकार की विपत्ति आ चुकी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, घर जमीन जायदाद नहीं ले पा रहे हैं, तो गुरुदेव ने बताया है कि मात्र यह एक उपाय करने के बाद आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। यह उपाय आपको अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाने वाले हैं, आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं, साथ ही साथ आपके जीवन की जो भी समस्या हैं उन्हें दूर करने वाले हैं, आपको अपने हर प्रकार के कार्य में सफलता दिलवाने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कई सालों से अपने व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका जो व्यापार है वह नहीं चल पा रहा है, नौकरी में किसी न किसी प्रकार की समस्या आ रही है। तो इन सभी व्यक्तियों के लिए आज का यह उपाय रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। इसी के साथ में आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको लेनी होगी चने की दाल। देखिए दोस्तों, गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन सप्तमी की तिथि है, इसीलिए आपको इस दिन मात्र 41 चने की दाल ले लेनी है। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि आप जो भी चने की दाल लेंगे वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम कभी भी कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं करते हैं। अब देखिए, आपको मात्र ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आप यह जो उपाय हैं सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, यानी कि पूरे ही दिन में आप इस उपाय को किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 41 चने की दाल है इन्हें आप एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और आपको प्रत्येक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। यदि आप 41 चने की दाल एक एक करके समर्पित कर रहे हैं तो फिर आपको 41 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और एक एक चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। और यदि आप चाहें तो 41 चने की दाल एक साथ भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और आपको कम से कम 11 या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद आपकी चाहे जो भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो, चाहे आप धन प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हो, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर यदि आप अपनी नौकरी के लिए यह उपाय कर रहे हो, या फिर यदि आपकी ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो उस मनोकामना की पूरी पूर्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, इसके बाद आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए थे इसमें आपको यह गुड़ के टुकड़े डाल देने हैं और आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब देखिए, आपने जो ये गुड़ वाला जल तैयार किया है इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। तो देखिए, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए ये जो जल है इसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। अब आपको कुछ देर महादेव के सामने बैठकर महादेव से अपनी मनोकामना को एक बार फिर से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापिस आपको अपने घर आ जाना है। गुरुदेव ने बताया है जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन यह उपाय कर लेता है तो उसकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसे हमारे महादेव परिपूर्ण न कर सकें। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपको अपने हर प्रकार की कार्य में सफलता प्राप्त करवाने वाला है तथा आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति करवाने वाला है। तो इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको 1 से 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र माता पार्वती के अश्रों से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए बेलपत्र से किया गया कोई भी उपाय हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है और इससे हमारे महादेव हमारी समस्त मनोकामनाओं को अतिशीघ्रता से परिपूर्ण कर देते हैं।
इसीलिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मात्र ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्री हैं इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको एक बार फिर से बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। देखिए, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी जो मनोकामना है वह धन प्राप्ति को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जिस भी प्रकार की मनोकामना है उसे आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से बोल देनी है। और यह जो एक बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। ध्यान रखें, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री अर्पित करनी है। सामने जिस प्रकार से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। इसके बाद आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं इन्हें आपको इसी पात्र में डाल करके गुड़ से युक्त जल तैयार करने के बाद इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, ये जो जल है आपको बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। इसके बाद आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि मात्र एक बेलपत्र के द्वारा किया गया यह उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देता है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे सबसे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, आपके बड़े से बड़े रोग को समाप्त करने के लिए है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और ये जो जल है विशेषकर आपको अपने किचन से, जहाँ से आप पानी पीते हैं वहीं से आपको लेना होगा। आपके किचन में यदि बाल्टी रखी हुई है, मटका रखा हुआ है या फिर आरओ लगा हुआ है तो वहीं से आपको ये जो जल है अपने पात्र के अंदर लेना है। देखिए, यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर पहुंचने के बाद यह बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में ये जो रोग हो चुका है, आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और साथ ही साथ आपको अपनी बीमारी का स्मरण करना है और कुंदकेश्वर महादेव से आपके उस रोग को समाप्त करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर यदि आप अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उसका नाम आपको बोल देना है, साथ ही साथ उस व्यक्ति की आपको गोत्र बोल देनी है और फिर से आपको कुंदकेश्वर महादेव से उसके रोग को समाप्त करने की प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद आपको ये जो बेलपत्री हैं इसे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि यह जो उपाय है मात्र आपको एक व्यक्ति के लिए ही करना है। यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए ही करना है और यदि आप किसी परिवार के अन्य सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। तो आपको ये जो बेलपत्री हैं इस शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद आप जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए थे इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और लगातार आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना होगा। अब दोस्तों, जैसे ही यह जो जल है शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको उसी पात्र में झेल लेना है और आपने जो बेलपत्र समर्पित की थी शिवलिंग पर उसे भी आपको कुंदकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त करके अपने घर लेकर के आ जानी है। अब देखिए, घर आने के बाद यदि आप बीमार हैं तो आपको इस जल का आचमन करना है और बेलपत्र के कुछ भाग को आपको अच्छे से चबा चबा कर आचमन कर लेना है और कुंदकेश्वर महादेव से अपने रोग को समाप्त करने की प्रार्थना कर लेनी है। और यदि घर के किसी अन्य सदस्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की बीमारी को समाप्त करने की कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है और उसे आपको इस जल का आचमन करवाना है, साथ ही साथ बेलपत्र का आचमन करवा देना है और उस व्यक्ति की बीमारी को समाप्त करने की आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार कर लेता है तो उसकी जो भारी से भारी बीमारी है, बड़े से बड़ा रोग है, वह समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताए हैं जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।